तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं एचआरएम का मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, इसको मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाऊंगा। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस चैप्टर को हम। अगले पार्ट में मैं इसमें डेफिनेशन, मीनिंग और ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। अगले पार्ट में इसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन भी बताऊँगा मैं। अब हम शुरुआत करते हैं मीनिंग से। इसका मीनिंग है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर टू द नॉलेज, एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग एंड एबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इट इज़ अ प्रोसेस, डेफिनेशन पढ़ते हैं हम यहाँ पे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को चालू करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, फिर उनको कंट्रोल करेंगे कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। अब हम इसके करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैंने काफ़ी सारे पॉइंट बनाए हैं और सारे के सारे काफ़ी आसान बनाए हैं ताकि आपको पेपर में शीट भरने में प्रॉब्लम ना हो। हमें कम से कम 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 पेज का लिख के आना है, नहीं तो कम से कम 5 पेज का तो लिख के ही आना है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में से हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये मैंने काफ़ी ईजी वे में लिखा है। अगर बुक में देखोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फुल फॉर्म है एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? कि एम्प्लॉय को हाई सैलरी देनी है, क्योंकि ताकि वो उसमें सेटिस्फाइंग रहे। और सेकंड ऑप्शन है इसका वर्क लाइफ बैलेंस। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय की मतलब लाइफ में बैलेंस बना रहे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का टाइमिंग और काम ऐसा रखना है कि मतलब उसकी एम्प्लॉय की भी लाइफ बैलेंस में बनी रहे। और पार्ट सी पॉइंट में है मोटिवेशन। मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव में मतलब एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट करके रखना है ताकि वो कभी भी डीमोटिवेट ना हो जाए अपने वर्क से। और डी ऑप्शन है रिस्पेक्ट देना। एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे काम करने आया है। और इसमें ई ऑप्शन है जॉब सिक्योरिटी। मतलब एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अनसिक्योर हूँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय। एम्प्लॉय को हमेशा सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए कि यहाँ पे मैं सेफ हूँ। सेकंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मेन तो यही होता है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अब हमारा प्रोडक्ट मतलब सेल ज़्यादा हो और प्राइस। तो अब हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। पहला ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें है कि हाई सैलरी होनी चाहिए एम्प्लॉय की जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। और सेकंड है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब उसकी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन की टाइमिंग गलत है, 10 बजे छुट्टी हो रही है, उसका टाइमिंग ठीक होना चाहिए, जैसे 8 या 7 बजे तक छुट्टी हो जानी चाहिए। और तीसरा स्टेप है उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि उसको लगे कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ। चौथा स्टेप है क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट देनी चाहिए इसको, चाहे वो बड़े लेवल पे काम कर रहा हो चाहे वो छोटे लेवल पे काम कर रहा हो। 5वें नंबर पे है जॉब सिक्योरिटी। उसे सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए, अनसिक्योरिटी नहीं महसूस होनी चाहिए कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में अनसिक्योर हूँ। उसको हमेशा सिक्योर महसूस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। और इसका बी पार्ट में है कि स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। मतलब इसमें स्ट्रेटेजिक ग्रोथ कैसे करनी है, इसमें प्लानिंग ट्रेनिंग दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में कि स्ट्रेटेजिक ग्रोथ कैसे करनी है। बाकी पॉइंट आप सब बना ही लोगे। ये सारे मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा पेपर के अंदर। और थर्ड स्टेप है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसमें मतलब एफिशिएंसी का मतलब है कि हम कितनी स्पीड में और कितनी तेज काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और प्रोसेस इंप्रूवमेंट मतलब कोई भी हमारा प्रोसेस हो रहा है किसी वर्क का, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं हम, इसमें ये लिखना है हमने। और इसमें मैं दिखाता हूँ एक, ये है थर्ड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन करना है। मतलब हमारे पास जो रिसोर्स है उसका सही से इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि उसको हम फालतू में बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद सक्सेस प्लानिंग करनी है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ। उसके बाद है टैलेंट मैनेजमेंट। उसके बाद टैलेंट देखना है कि किसके पास क्या टैलेंट है और किसको क्या काम देना है। उसके बाद देखना है कि वर्कफोर्स प्लानिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग मतलब क्या कहते हैं, हमने कितनी स्पीड से काम करना है और कितने टाइम तक करना है, इसमें ये सारा लिखना है। और ये इसमें अगला पार्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमने देखना है कि 360 डिग्री फीडबैक देना है सबको कि आपका काम कैसा हो रहा है। हमने चारों तरफ घूम के देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और उनको फीडबैक देना है कि तुमने काम सही किया कि गलत किया एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद डेवलप प्लान करना है। प्लान को हमने मतलब अच्छे से डेवलप करना है ताकि वो एंड में जाके ख़राब ना हो जाए। उसके बाद गोल सेटिंग करनी है। गोल हमारा सेट होना चाहिए कि हमने करना क्या है और क्यों करना है और किस लिए करना है। उसके बाद ये है
पर्सनल इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं वही अपना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, अर्निंग ज़्यादा करना, यही इनके होते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंस वगैरह मैं अगले पार्ट में बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंस लिमिटेशन। तब तक के लिए हमारे चैनल को